नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि इस समय मार्केट की डायरेक्शन का बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि कभी तेजी बन जाती है, कभी आती है बड़ी गिरावट। और ऐसे में यहाँ से मार्केट से बिल्कुल दूर रहना चाहिए जब तक कि यहाँ पे एक तरीके से सही से डायरेक्शन ना पता चल जाए। और ना ही अभी रिसेंटली यहाँ पे कोई भी पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि एफआईए ऑलरेडी छुट्टी पे जा चुके हैं। तो अभी यहाँ पे बड़ा मोमेंटम नहीं आने वाला। तो अपनी होल्डिंग आप आराम से लेके बैठिए, और जिससे चलेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और अपना नीचे की तरफ जाता है तो अपने स्टॉप लॉस लगा के जरूर रखें। बट गाइज, वोडाफोन आइडिया में कुछ ऐसी खबरें आती हुई देखी जा रही हैं जो कि गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। शेयर है जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग होता हुआ देखा जा रहा है। बहुत सारे यहाँ पे जो इनके पेंडिंग थे, डिस्प्यूट चल रहे थे, वो सारे के सारे कंपनी खत्म करती हुई देखी जा रही है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से इनका एक डिस्प्यूट चल रहा था जिसमें 755 करोड़ वोडाफोन आइडिया को वापस मिला है। साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से जो टेलीकॉम बिल लाया गया है उसमें कुछ बड़े अपडेट आते हुए देखे जा रहे हैं। उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरनल खबरें निकल के आ रही हैं कि जो आने वाले टाइम में वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो को क्या इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट्स शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। इस समय का मार्केट इतना अच्छा नहीं है। अगर आप चाहो कि हम इन्वेस्ट करके अभी ट्रेडिंग करके पैसा कमा लें, बट ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि कभी निफ्टी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। इसी तरीके से शेयर का रिएक्शन भी दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है तो ये है कि ऐसे मार्केट में तो आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आज आप देख सकते हैं कि 100 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी जा रही है निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में 350 पॉइंट्स की डाउन साइड। आईटी में आई है बहुत बड़ी तेजी। आप देख सकते हैं कि करीबन 800 पॉइंट की तेजी। और स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है, फिर से आज के दिन 400 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ देखा जा रहा है। जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसमें काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ कामकाज होता हुआ देखा गया। 27 करोड़ का वॉल्यूम था। अगर हम बात करें यहाँ पे 1 वीक 1 मंथ, तो 1 मंथ और 1 वीक का काफी अच्छा वॉल्यूम दिखाई दिया है। सीओएआई की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। सारे सारे टेलीकॉम सेक्टर के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो नेटवर्क की जो कॉस्ट है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन निकल के आ रहा है, बहुत बड़ा गैप है इस समय। यहाँ पे मेन दिक्कत ये निकल के आ रही है कि जितनी भी हाई स्पीड क्वालिटी के नेटवर्क लगाए जा रहे हैं एलटीजी इन 2024, तो वहाँ पे जो चार्जेस लिए जा रहे हैं कस्टमर से, वो बहुत बड़ा गैप है। और सारी कंपनियों को यहाँ पे इतना बेनिफिट नहीं हो रहा जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट जा रही है। तो यहाँ पे जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने खुलासा किया है कि फेयर वैल्यू लगाई जाए जो भी ये हाई स्पीड क्वालिटी नेटवर्क अगर टेलीकॉम कंपनियां प्रोवाइड करती हैं तो। अभी यहाँ पे जो टेलीकॉम बिल आता हुआ देखा जा रहा है, जिसको यूएस से कंपेयर किया जा रहा है, मतलब जैसे यूएस में था वैसे ही यहाँ पे पास करवा दिया गया है। इस बिल में क्या होगा कि आपको वो जो ब्रॉडबैंड में हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा, बट उसमें वो बोला गया कि आपको अफोर्डेबल कॉस्ट रखनी है, ज़्यादा महंगा नहीं करना है। तो यहाँ पे सारी की सारी जो टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां हैं, अपनी आवाज़ उठाती हुई देखी जा रही हैं। और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ पॉलिसी में बदलाव किया जाए, और जिससे यहाँ पे जो कस्टमर है उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन डाल के, क्योंकि जब अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट मिलेगा तो कस्टमर को उतना ही पैसा पे करना पड़ेगा, जिससे टेलीकॉम कंपनियों को भी फायदा होने वाला है।
टेलीकॉम बिल तो आ चुका, बट यहाँ पे अभी इतनी क्लियरिटी नहीं आई है कि एक्चुअल में कितना बेनिफिट होगा, क्या क्या यहाँ पे गाइडलाइन है, इसके बारे में कोई भी अभी क्लियरिटी नहीं है। जितनी भी कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर से आती हैं सब ने अपना यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है कि यहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइन बताई जाए, जो कि रिसेंटली अभी राज्यसभा और लोकसभा में पास होता हुआ देखा गया है। इस समय यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, करीबन 755 करोड़ का, जो कि वोडाफोन आइडिया को रिलीफ मिला है। वोडाफोन आइडिया का एक डिस्प्यूट चल रहा था TD-SAT के साथ में, और करीबन 2018 की बात है, तब वोडाफोन आइडिया की तरफ से 755 करोड़ दिया गया था। वो थी आपकी लाइसेंस फी, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लाइसेंस फी लगाने की वजह से ये डिस्प्यूट था, और जो कि यहाँ पे अब टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीफ दिया गया है। कुछ इनके यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के नंबर भी निकल के आए हैं इस महीने के, जिसमें रिलायंस जियो सबसे आगे चल रहा है, जिसमें रिलायंस जियो बाजी मारते हुए देखे जा रहे हैं इस समय 3.47 मिलियन न्यू सब्सक्राइबर। और यहाँ पे जो भारतीय एयरटेल है, जिसने इन्होंने 2.33 मिलियन यूजर जो कि सितंबर में खो दिए थे, तो भारतीय एयरटेल के भी अच्छे नहीं है। बट अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया, तो वोडाफोन आइडिया के जो करीबन 75,000 के आसपास जो सब्सक्राइबर हैं, जो कि इस समय खोते हुए देखे गए हैं। बट पिछली बार जो कंपनी के 50,000 के आसपास आए थे, तो इस बार सब्सक्राइबर फिर से ज़्यादा कम हुए हैं। वोडाफोन आइडिया ने आज के दिन एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप करी हुई है, जिससे वो अपनी कॉलिंग और जो नेटवर्क है उसको इन्हांस कर पाए। सो यहाँ पे ये जो पार्टनरशिप होती हुई देखी जा रही है एनरित्सु, जो कि यहाँ पे इन्हांस कर पाएंगे इनकी कॉलिंग और एक्सपीरियंस को, जिसमें वोडाफोन आइडिया के कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, जिसमें हाई क्वालिटी वॉइस सर्विस मिलेगी, साथ ही यहाँ पे इंटरनेट भी काफ़ी स्पीड से बढ़ने वाला है। कंपनी है जो कि लगातार काफ़ी अच्छे तरीके से बड़ी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती हुई देखी जा रही है। अभी रिसेंटली उन्होंने इजी माई ट्रिप के साथ में जो पार्टनरशिप करी है, जो कि वोडाफोन आइडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अभी तक क्या था कि आप जो भी होटल बुकिंग, ट्रेन, बस, कैब बुकिंग, जो भी आप इजी माई ट्रिप के थ्रू करते थे, उसमें क्या होता था कि आप कुछ जो पेमेंट है इजी माई ट्रिप के पास भी जाती थी, मतलब अपना कमीशन लगता था। बट जो भी वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर हैं, तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने एक ऐप लॉन्च किया है, मतलब जिससे आप रिचार्ज वगैरह करते हैं उसी ऐप में एक कॉलम और ऐड कर दिया है ये सारी बुकिंग के लिए, जिसमें आपको जीरो कन्वेंशनल फी लगने वाली, मतलब कोई भी चार्ज नहीं लगेगा अगर आप यहाँ से वोडाफोन आइडिया के थ्रू बुक करते हैं, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल होटल्स, हॉलिडे, बस एक्टिविटी, कैब बुकिंग, इन पे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छूट भी आने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर आप वोडाफोन आइडिया ऐप के थ्रू ये सारी चीज़ बुक करवाते हैं, तो आपको फ्री एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप, ये भी इसमें सर्विस अवेलेबल होगी। और जो कि आप यहाँ देख सकते हैं होटल बुकिंग है, मिनिमम बुकिंग वैल्यू, जो कि सबसे कम जो वैल्यू है वो यहाँ पे लगने वाली है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया, 14 रुपए का लो बना, 13.45 का क्लोजिंग थी, 13.60 पे 0.5% तक की डाउन साइड दिखाई दी है। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13.65 पे शेयर काम कर रहा है। सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पे आपका 12.80 का है, और अगर नीचे गिरता है तो आपका फिर जो सपोर्ट है आपका 12 रुपए का, यहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट है। ऊपर तरफ की जो रैली बनेगी तो आपको 15 रुपए तक जाता हुआ देखा जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इनके जो CEO हैं, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट निकल के आई थी Q2 के नंबर्स पे कि हम बहुत जल्द दिसंबर के महीने में या फिर जो Q3 के नंबर्स आएंगे वहां पे हम फंड रेज कर पाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि 15 दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, और अब रह जाता है ऑलमोस्ट हाफ। तो इस महीने तो अब ये अपडेट नहीं आएगा कि यहाँ पे फंड रेज होगा। बताया जा रहा है कि 2024 मार्च तक भी फंड रेज नहीं हो पाएगा, और रिसेंटली इन्होंने 20,000 करोड़ का फंड रेज की ट्राई कर रहे हैं। और इस समय कंपनी के पास 2 ट्रिलियन का यहाँ पे जो लोन है, और यहाँ पे प्रोमोटर्स हैं जो कि US में भी बात कर रहे हैं, बैंकों से भी बात कर रहे हैं फंड रेज की, और यहाँ पे इस पे बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्कशन चल रहा है। कंपनी है जो कि 1,60,000 किलोमीटर की फाइबर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया हुआ है, जो कि ब्रॉडबैंड में
काम आता है और काफ़ी पैसा कमाती है कंपनी। अब इसमें ये आइडिया लगाया जा रहा है कि यहाँ पे डील हो सकती है, जो ये ऑप्टिकल फाइबर इसको बेचा जा सकता है, जिसमें कंपनी को काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि कंपनी के पास जिस तरीके से प्रमोटर्स की तरफ से फंड ज़्यादा नहीं आया है, और उसकी वजह से कंपनी के पास पैसा न होने की वजह से कंपनी को 5G इक्विपमेंट मिलने में डिले हो रहे हैं वेंडर की तरफ से। इस समय गाइस क्या है कि प्रमोटर्स के पास काफी ज्यादा हिस्सा इन्होंने गवर्नमेंट को बेच दिया था। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास जो 75% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 50% तक रह गया है। बट यहाँ पे यही दूसरी तरफ FII और DIS लगातार शेयर में अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मार्च 2023 में 2.28% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 2.46% तक का स्टेक सितंबर तक में बढ़ा दिया है। डीआईएस की तरफ से भी ये सेम स्टेक यहाँ बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं 33.72% स्टेक था, जो कि यहाँ पे 35% स्टेक कर दिया गया है।